ज़ोमैटो पर जेफरीज के क्रिस वुड की कभी हाँक भी ना की रणनीति के ये हैं 3 एपिसोड। ज़ोमैटो पर वैश्विक निवेश बैंक जेफरीज अपना मन नहीं बना पा रहा है। जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने पिछले हफ्ते ज़ोमैटो को अपने 2 लॉन्ग पोर्टफोलियोज में शामिल किया। ऐसा जेफरीज द्वारा अपने मॉडल इंडिया पोर्टफोलियोज से स्टॉक को हटाने के कुछ महीने बाद आया है। फिर कुछ महीनों के भीतर ही पोर्टफोलियो से निकाल दिया। राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं, ऐसी कहावत है। यही नियम शेयर बाजार पर भी लागू होता है। जब यह खरीदने और बेचने की रेटिंग की बात आती है, वे तुरंत बदल सकते हैं। ज़ोमैटो में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि वैश्विक निवेश बैंक जेफरीज स्टॉक पर सही से अपना मन नहीं बना पा रहा है। पिछले हफ्ते जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने ज़ोमैटो को अपने 2 लॉन्ग पोर्टफोलियोज में शामिल किया, जिसमें प्रत्येक को 4% का वेट दिया गया। यह मूव जेफरीज द्वारा अपने मॉडल इंडिया पोर्टफोलियोज से स्टॉक को हटाने के कुछ महीने बाद आया है। दिलचस्प बात यह है कि मनी मैनेजर द्वारा स्टॉक की तारीफ किए जाने के कुछ महीनों के भीतर ही इसको पोर्टफोलियो से निकाल भी दिया। इन मूव्स में 3 एपिसोड की मिनी सीरीज शामिल हैं। संभवतः इसका शीर्षक द हाउस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है। एपिसोड 1 कहानी पिछले साल जुलाई में शुरू हुई, जब ज़ोमैटो के शेयरों में आईपीओ में निवेशकों के लिए लॉक इन अवधि की समाप्ति के बाद तेजी आ रही थी। उस समय जेफरीज ने नाइट इज डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन, सुबह से ठीक पहले रात काली होती है, शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में विश्लेषकों ने शेयर को ₹100 के लक्ष्य मूल्य के साथ ही एक बड़े भरोसे के साथ खरीदारी की कॉल दी थी। उस समय स्टॉक अपने लिस्टिंग मूल्य से 67% शिखर से बहुत अधिक नीचे गिरा था। उस समय ये करीब ₹42 पर कारोबार कर रहा था। इस रिपोर्ट पर बहुत मीम बने और सोशल मीडिया पर निवेशकों और ट्रोल्स ने कॉल को खारिज कर दिया। वे क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने शेयर के शिखर भाव से 75% तक नीचे आने के साथ बहुत पैसा गंवा दिया था। निवेशकों के घाव ताजा थे। इसके बाद उसी महीने एक और रिपोर्ट आई, जिसका शीर्षक था फियर हैज ओवरशैडोड ग्रीड, लालच पर हावी हुआ भय, जिसमें जेफरीज ने अपने पहले के कॉल को हाई कन्विक्शन बाय करार दिया और अपने कॉल का बचाव किया। एपिसोड 2 दूसरा एपिसोड दिसंबर में शुरू हुआ। 5 महीने बाद जेफरीज ने फूडटेक कंपनी का जोरदार सपोर्ट किया। इस मोड़ पर इसकी इक्विटी रणनीति टीम ने पलटी मारी। उन्होंने ज़ोमैटो को अपने इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो से हटा दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। महेश नंदुरकर और अभिनव सिन्हा ने लिखा, इसके बाद के रणनीतिक कदम ज़ोमैटो से बाहर निकलने के लिए हम सेक्टर में प्रतिस्पर्धी गतिविधि में संभावित वृद्धि से सावधान हैं। इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने हाल ही में बाजार हिस्सेदारी में कमी देखी है। ज़ोमैटो के हाई कन्विक्शन बाय होने से लेकर उसके पोर्टफोलियो में जगह नहीं मिलने में सिर्फ 5 महीने लगे थे। एपिसोड 3 तीसरा एपिसोड पिछले हफ्ते शुरू हुआ। एक अन्य मूव में वुड ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस की जगह भारत के लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में ज़ोमैटो को जोड़ दिया। वुड भारतीय इक्विटी बाजार में खपत आधारित बाजार रिटर्न में अपने विश्वास के बारे में बहुत मुखर हैं। उन्होंने अपने इस कदम के लिए कोई स्पष्टीकरण दिए बिना ये फैसला लिया। आमतौर पर वे ऐसा नहीं करते हैं। स्टॉक को समान वेट के साथ उनके ग्लोबल लॉन्ग इक्विटी पोर्टफोलियोज में जगह मिली, जिसके बदले JD.com और अलीबाबा में निवेश को कम किया गया। वुड आमतौर पर ठोस तर्क के साथ अपनी चाल की पुष्टि करते हैं। उन्होंने 1 जून को अपने अगले न्यूज़लेटर में अपने कदम की व्याख्या की। उन्होंने लिखा, ग्रीड एंड फियर ने पिछले सप्ताह भारत और एशिया पूर्व जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में स्टॉक को शामिल किया। यह मान लेना सुरक्षित है कि वे भारत में ज़ोमैटो के लिए बहुत बड़े अवसर और मार्केट कैप के विस्तार की संभावना का जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने मुनाफा कमाने पर फोकस करना शुरू कर दिया है और प्रयास नतीजे दिखा रहे हैं। वास्तव में प्रॉफिटेबिलिटी के संकेत दिसंबर में भी दिखाई दे रहे थे, जब जेफरीज की इक्विटी रणनीति टीम ने स्टॉक को बाहर कर दिया था।